how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our third chapter of class third, which is about animals, what and how they eat. So, students, आज हम लोगों को डिस्कस करना है एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में कि एनिमल्स क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, क्योंकि सभी एनिमल्स का स्टूडेंट्स जो फीड होता है, जो टाइप ऑफ फूड होता है, वो सेम नहीं होता है। ना तो उनका फूड सेम होता है, ना उस फूड को खाने की हैबिट सेम होती है। सभी एनिमल्स के खाने की जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग या फीडिंग हैबिट्स होती हैं, दे आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड दैट ओनली वी हैव टू डिस्कस टुडे। ठीक है, चलो। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। व्हाई एनिमल्स नीड फूड? एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए? सबसे पहली चीज, सी, हैव यू सीन अ बर्ड पेकिंग एट द ग्राउंड विद इट्स बीक? हैव यू सीन अ स्पाइडर ट्रैपिंग एन इंसेक्ट इन इट्स वेब? These animals are doing so because they need food. So all animals need food to grow and live. They also need food to develop strength and get the energy to escape from their enemies. They move about in search of food. Some animals work for us, such as carrying loads and plowing our fields or guarding our house. They need energy to do this work. They get energy from the food they eat. Animals get food from their surrounding. You must have often wondered what animals eat and where they get their food from. सो स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा हो कि बर्ड को ग्राउंड में से अपने फूड को पैक करते हुए, ठीक है, कि वो अपनी बीक के थ्रू ग्राउंड में क्या करती है, खाना ढूंढ रही होती है। या कभी स्पाइडर को देखा हुआ कि वो अपने वेब में जो उसने जाल बनाया होता है उसमें इंसेक्ट को ट्रैप करता है। तो ये सभी चीज़ें ये जो एनिमल्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको फूड रिक्वायर्ड होता है। सभी एनिमल्स को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, लिव करने के लिए, ठीक है। उनको अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है सो दैट वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमीज से। ओके, तो वो इसीलिए क्या करते हैं, फूड की सर्च में मूव करते हैं फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारे लिए हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, हमारे फील्ड्स को प्लो करते हैं, हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। तो उन एनिमल्स को ये सब एक्टिविटीज करने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है। और वो फूड रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि इन सब एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी उन्हें चाहिए वो उन्हें फूड से ही मिलती है। सो एनिमल्स को ये फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को फूड मिलता है अपने सराउंडिंग से, ठीक है। सो अब ये फूड सराउंडिंग्स में से कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। सी स्टूडेंट्स, फूड ऑफ ऑल एनिमल्स कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। सम प्लांट एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, some animals eat both plants and animals. Thus, animals need plants or plant-eating animals for their food. This forms a food chain. Thus, each food chain begins from plant. So, सभी एनिमल्स का जो फूड है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स को फूड मिलता है फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। देखो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खा जाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इवेंचुअली चीजें घूम फिर कर किसके पास आ रही हैं? एनिमल्स के फूड में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो ये कह सकते हैं कि एनिमल्स को प्लांट या प्लांट ईटिंग एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर फूड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से, इसी के कारण से क्या बन जाती है, हमारे नेचर में एक फूड चेन बनती है। और हर एक फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि ये क्या है आपके यहाँ पे ग्रास है। ग्रास क्या हो गई आपकी? प्लांट्स हो गए, ठीक है। इस ग्रास को किसने खा लिया? डियर ने खा लिया, ठीक है। और इस डियर को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है। इस तरीके से क्या बन गई? एक फूड चेन, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, ठीक है, किसके लिए? अपने फूड के लिए, ओके। इसकी वजह से बनती है क्या? फूड चेन। नाउ animals are of three types depending on the food they eat: herbivores, carnivores and omnivores, ठीक है। अब किस तरीके का खाना का एक एनिमल खाता है, इस बिहाव पर एनिमल्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास या ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, लीव्स को, फ्रूट्स को, है ना, या प्लांट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हें खाते हैं। उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स या प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि काउ, डियर, एलिफेंट, दे ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर नोन एज हर्बीवोर्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसे खाते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं, या बोलो दूसरे किसी एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको आप कार्निवोर्स बोलते हो, या फिर उन्हें फ्लैश ईटर्स भी कहा
जाता है. So the some animals eat the flesh of other animals and they are known as carnivores. They do not eat plants. ये plants नहीं खाते. Example: lion, tiger, wolf, hyena, crocodile, etc. These all are the examples of carnivore. थर्ड हमारे पास होते हैं omnivores. Omnivore students वो animals होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, both plants and flesh of the other animals. इनको हम omnivores बोलते हैं. Example: crows, dog, rat, bear, etc. These all are omnivores. They feed on various plant parts and also get food from other animals in the form of milk, egg and flesh. Human beings are also omnivores. So ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स को एज अ फूड खाते हैं. उसके अलावा ये एनिमल से भी फूड सोर्सेस, इनके एनिमल्स भी फूड सोर्सेस होते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, फ्लैश, ये सब भी ये एनिमल्स खा सकते हैं. और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारे omnivores ही होते हैं. ठीक है, यानी कि we are also omnivores. Now we come to domestic animals. Domestic animals are very useful to us. We must give them proper food to keep them healthy and active. Some animals like cow, buffaloes and goat give us milk. We should feed them grass and oilseed which help them to produce more milk. We should feed energy giving food like fodder and oats to animals like horses, camel, elephant, donkeys, mule, oxen, etc. which carry load of work in the फील्ड्स. तो क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल एनिमल्स होते हैं. तो इन्हें हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर केयर इनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट ये हेल्दी एंड एक्टिव रह सके. ठीक है, जैसे कि काओ, बफलो, गोट, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं. सो हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर ग्रास देनी चाहिए, ऑयल सीड वगैरह देनी चाहिए सो दैट ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, हमको इन्हें एनर्जी गिविंग फूड देने चाहिए, जैसे कि फॉडर, ओट्स. किन्हें, कुछ एनिमल जैसे कि हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट, डंकी, म्यूल, ऑक्सन, क्यों इनको एनर्जी गिविंग फूड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी लोड्स कैरी करते हैं हमारे लिए, इसलिए इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, चलो ये सभी एनिमल्स को आप डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हो. नाउ वी कम टू हाउ एनिमल्स फीड. एनिमल्स फीड कैसे करते हैं. सी, एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. They have different ways of eating food. The mouth and teeth of an animal suit to the kind of food it eats. So सभी एनिमल्स का हमने देखा, सभी एनिमल डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, है ना. और इनके खाने के तरीके जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सो जो माउथ है, किसी भी एनिमल का माउथ और उसके टीथ कैसे होंगे डिपेंड करता है कि वो कैसा खाना खाता है. ठीक है, सो सम एनिमल्स swallow द फूड. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को swallow कर लेते हैं, सिर्फ निगल जाता है विदाउट चूइंग इट. जैसे कि frog, lizard, chameleon, they swallow their food. They have a long sticky tongue. When they see an insect, they shoot out their tongue. The insect gets stuck to their tongue and they swallow their insect. Snake eat animals like frogs and birds. They also swallow their prey. These animals do not bite or chew their फूड. तो फ्रॉग, लिजर्ड, कैमेलियन ये क्या करते हैं, इनके पास जो इनकी टंग होती है काफ़ी लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है. जब भी इन्हें अपने अराउंड कोई इंसेक्ट दिखता है तो ये अपनी टंग को बाहर निकाल लेता है इस तरीके से. सी, और जो इंसेक्ट होता है वो इनके टंग पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और इसको वो क्या कर लेते हैं, फिर उस इंसेक्ट को swallow कर लेते हैं. उसके अलावा आपके जो स्नेक्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स को खाते हैं. एंड फ्रॉग्स एंड बर्ड्स को भी ये चबाते नहीं है, च्यू नहीं करते, ये सीधा उसको क्या कर लेते हैं, swallow कर लेते हैं. ओके, चलो. तो इस तरीके से ये एनिमल्स क्या करते हैं, खाने को swallow करते हैं, ना कि च्यू करते हैं. नाउ वी कम टू द एनिमल्स विच टीयर, च्यू एंड ग्राइंड द फ्लेश. जो एनिमल्स क्या करते हैं, पहले फ्लेश को, मांस को टीयर करते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं. इनकी जो फीडिंग हैबिट्स है वो कैसी होती है, जैसे कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या मीट खाने वाले एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, वाइल्ड कैट, फॉक्सेस, डॉग्स, इनके पास क्या होती है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड शार्प टीथ होते हैं, जिसकी वजह से फ्लेश को टीयर करते हैं. उसके बाद जो इनके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनके कहाँ होते हैं, माउथ में पीछे साइड होते हैं, एट द बैक ऑफ द माउथ, और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके ग्राइंडिंग टीथ. इन्हीं ग्राइंडिंग टीथ से ये क्या करते हैं, उस फ्लेश को और बोन्स को च्यू कर पाते हैं इजीली. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी कम टू एनिमल्स विच ग्नो फूड. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड को ग्नो करते हैं, जैसे कि रैट, स्क्विरल, रैबिट. They have very sharp front teeth both in the upper and the lower jaw. These help them to break open nuts, seeds, and other hard foods they eat. These animals gnaw food, that is, they bite repeatedly into food before chewing it.
तो रैट, स्क्विरल, रैबिट, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, ठीक है? अपर एंड लोअर जो दोनों में ही प्रेज़ेंट होते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, इनको नट्स, सीड्स और बाकी जो भी हार्ड फूड ये खाते हैं उनको ओपन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने उस नट या फूड को जो भी है उसको ग्रो करते हैं, यानी कि ये इसको बार-बार पहले बाइट करते हैं, फूड को रिपीटेडली बाइट करते हैं च्यू करने से पहले, जिसको हम ग्रोइंग कहते हैं। ठीक है? चलो, एनिमल्स विच च्यू कट। अब कुछ एनिमल्स कट च्यू करते हैं, जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल यानी कि जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफलो, शीप। फर्स्ट कट एंड बाइट ग्रास एंड लीव्स विद शार्प बाइटिंग फ्रंट टीथ, दे then swallow the food. Later on they bring it back to the mouth and chew it. This is called chewing the cud. They have strong and broad back teeth to chew the food. तो काऊ और बफलो, शीप, ये सबसे पहले जो ग्रास या लीव्स ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स को इन्हें खाते हैं, इन्हें पहले कट करते हैं, बाइट करते हैं। इनके जो फ्रंट टीथ होता है काफ़ी शार्प और बाइटिंग टीथ होता है, जिनकी वजह से ये करते हैं। उसके बाद ये अपने फूड को स्वलो कर लेते हैं। स्वलो कर लेते हैं यानी कि सिर्फ निगल जाते हैं। बाद में ये अपने स्वलोड फूड को वापस से अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको चुइंग करते हैं उसकी, जिसको हम बोलते हैं चुइंग द कड। जब उन्होंने इनिशियल पहले फूड को सिर्फ स्वलो किया था तब उसको हम कड कहते हैं। वापस जब इस कड को ये अपने माउथ में लाके च्यू करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है चुइंग द कड। ठीक है? इनके जो बैक वाले टीथ होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते हैं, जिसकी हेल्प से फूड को या अपने कड को च्यू कर पाते हैं। ठीक है? चलो, नाउ सम एनिमल्स सक देयर फूड। कुछ एनिमल्स फूड को सक करते हैं, जैसे कि सम यंग वंस ऑफ हॉर्स, कैट, डॉग, काउ एक्सेट्रा सक द ब्लड ऑफ देयर suck the milk of their mother. Mosquitoes and leeches suck blood of human beings and other animals. Butterflies and bees suck nectar from flowers with the help of a long sucking tube. देखो, हॉर्स, कैट, डॉग, काउ, इनके जो यंग वंस होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी मदर मिल्क को सक करते हैं, उस पर फीड करते हैं। मॉस्किटो और लीचेस क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के ब्लड को सक करते हैं। ओके, बटरफ्लाइज एंड बीज क्या करती हैं, फ्लावर में से नेक्टर को सक करती है। इनके पास एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये नेक्टर को सक कर पाते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। कुछ और एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स है, जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट के पास स्टूडेंट क्या होती है, लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक है, जिसके हेल्प से ये क्या करती है, टेयर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। ब्रांचेस से लीव्स को तोड़ना है ना, टेयर करना, उसके बाद उसको खाना, वो उसको माउथ में डालना, पानी को एक साथ ही इकट्ठा करके अपने माउथ तक लेके जाना, इन सभी चीज़ों के लिए एलिफेंट्स अपने ट्रंक का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू ड्रिंक वाटर एंड टू टेक अ शॉवर। ठीक है, पानी पीने के लिए, शॉवर लेने के लिए भी वो अपने ट्रंक का यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ एनिमल जैसे कि डॉग एंड कैट, दे लिक वाटर और मिल्क विद द हेल्प ऑफ देयर टंग, लैपिंग ऑफ फूड। डॉग एंड कैट को आपने देखा होगा, कभी वो पानी या मिल्क वगैरह जो भी पीते हैं तो वो अपनी टंग की हेल्प से पीते हैं, जिसको हम कहते हैं लैपिंग। ओके, तो वो क्या करते हैं, सभी लिक्विड फूड मटेरियल की लैपिंग करते हैं डॉग्स एंड कैट। प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल। अब इनकी प्रोटेक्शन एंड केयर क्यों करनी चाहिए स्टूडेंट्स? सी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज as they are the homes of wild animals. Domestic animals help us in many ways. We must look after them well. We must give them clean water to drink. The vessels used to feed them must be clean. We should clean their shelters regularly. We should take the sick animal to a veterinary doctor for treatment. तो हमें जो वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों ही तरीके के एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। हमको ट्रीज या फॉरेस्ट नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का क्या है, होम है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स हमको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, तो हम उनका ध्यान रखें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको साफ पानी मिलना चाहिए, उनको साफ खाना मिलना चाहिए। जिस भी बर्तन में आप उन्हें खाना या पानी प्रोवाइड करते हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना। वो जहाँ रहते हैं उनके शेल्टर्स को साफ हमें रेगुलरली करना चाहिए, है ना। और अगर वो कभी बीमार हैं, सिक हैं, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भी हमको लेकर जाना चाहिए। इस तरीके से हमें उनकी केयर करनी चाहिए, बिकॉज वो हमको बहुत तरीके से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में, है ना, टाइप ऑफ फूड दे ईट एंड व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द एनिमल्स। दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड टुडे। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।